हेलो जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी? नमस्कार सभी को। ये देखिए, ठंड बहुत बढ़ रही है ना, तो इसलिए देखिए कितने प्यारे से गुलाब से मैं आपको मिलवा रही हूँ ना। ये पत्तियाँ सारी भीगी हुई हैं, मैं बाहर आई हूँ इस समय। ये देखिए पत्तियाँ सारी मुरझाने लगी हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे सारी पत्तियाँ मुरझाने लगेंगी। ये देखिए मेरे घर में लगी हुई तुलसी। इस तुलसी का इस्तेमाल मैं करती हूँ चाय के लिए। मुझे तुलसी लगाना बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं ना। बहुत सारी तुलसी का मुझे शौक़ है और ज़्यादातर गमलों में मेरे तुलसी का पौधा तो आपको ज़रूर मिलने वाला है। और मैं चाय के लिए लेने आई हूँ तुलसी। इस समय 7:30 का टाइम हो रहा होगा, 7 साढ़े 7 का समय हो रहा है और मैं तुलसी लेने के लिए आई हूँ बाहर से। आप भी अपनी चाय में तुलसी ज़रूर डालते होंगे ना। मैं भी ज़रूर डालती हूँ। तुलसी के पत्ते डालना तो बहुत ज़रूरी है चाय में। इस समय जैसे मौसम हो रहा है, यदि तुलसी के पत्ते हम डालते हैं ना तो चाय और भी स्वादिष्ट बनती है और पौष्टिक भी बन जाती है ना। और ठंड कितनी बढ़ रही है, ये सारे पत्ते ना अब गिरने लगेंगे। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ना वैसे वैसे ये सारे पत्ते गिरने लगेंगे और नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। जो नए पत्ते आएंगे फिर वो शुरू हो जाएंगे, लेकिन अप्रैल के बाद आते हैं नए पत्ते। अभी ना गिरने शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों में। जैसे जैसे कोहरा पड़ता है, पाला पड़ता है ना, वैसे वैसे तुलसी के पत्ते मुरझाने लगते हैं। जैसे मेरा प्यारा सा ये गुलाब मुरझा चुका है। देखिए मेरा कितना प्यारा गुलाब मुरझा चुका है ना। ये मुझे ये वाले गुलाब बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें इतनी प्यारी खुशबू आती है ना। बाकी कोई भी गुलाब आप लगा लीजिए, उनमें किसी में भी खुशबू नहीं आएगी। इस वाले गुलाब में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और तुलसी तो बेचारी अब भीगी हुई है इस समय। मैं लेने आई हूँ इसको बाहर से और अब मैं चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। को बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए लाई हूँ मैं कि देखिए कितनी ठंड हो गई है। काफ़ी कोहरा भी है। ये देखिए कितना कोहरा हो रहा है। पास का भी नज़र नहीं आ रहा है कोहरे में। बाहर भी मैंने तुलसी लगाई हुई है देखिए। और ये गुड़हल का पेड़ लगाया हुआ है। गुड़हल के पेड़ पर आ रहे हैं छोटे छोटे फूल। पता नहीं मुझे लाल कलर के फूल क्यों अच्छे लगते हैं, आप भी देख लीजिएगा। ये मैं सुबह की शुरुआत जो करती हूँ वो अपनी फूल पत्तियों को देखते हुए करती हूँ और आपको भी करवाती हूँ। अच्छा लगता है कि नहीं आपको? ओके, मिलते हैं चाय बनाने के बाद। आज है 18 दिसंबर और आज हम कहीं जा रहे हैं। आज बहुत ठंड है इसलिए मैंने अपनी बड़ी वाली जैकेट पहनी हुई है। हेलो, गुड इवनिंग। ठंड काफ़ी बढ़ गई है ना। आपके यहाँ क्या हाल चाल है ठंड के? कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर तो बहुत अच्छी ठंड होने लगी है, अच्छी वाली ठंड होने लगी है। टेम्परेचर 6, 7, 8 ऐसे चल रहा है। सुबह कब होती है शाम कब होती है पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि सुबह में जब हम उठते हैं ना तो बादल छाए हुए रहते हैं, कोहरा नहीं रहता है, बादल रहते हैं, काफ़ी बादल रहते हैं। और बादलों के भी पीछे ही इतने सुन्न सुन्न हो रहा है ना। हाथ यहाँ से जो ये हाथ के आगे साइड होती हैं, पोरे बोलते हैं ना इन्हें, उंगलियां ऐसी गल रही हैं ना ठंड के मारे। बस पूछो मत आप। पूछो क्या, पूछना तो है ही एक दूसरे से कि भैया ठंड हो रही है, ठंड हो रही है। लेकिन ध्यान रखें, आप भी अपना ध्यान रखें। मैं तो कैप पहनकर हमेशा रहती हूँ सर्दियों के दिनों में। बीच बीच में इसको उतारती भी हूँ और फिर से पहन लेती हूँ और स्टॉल पूरा कवर करके रखती हूँ। गर्म कुर्ता गर्म सूट पहन के रखती हूँ क्योंकि ठंड के मौसम में आप फैशन के चक्कर में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो फिर डॉक्टर के यहाँ आपको लाइन लगानी पड़ेगी और जुकाम तो सबको होना ही होना है। ठीक, चलिए ये तो हुई मौसम की बात। अब मैं आपसे एक बहुत पर्सनल सा मुद्दा शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि आपको बोरियत हो, लेकिन प्लीज़ बोर मत होइएगा। थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी सी बात कह के आपसे अपनी बात ख़त्म करूँगी मैं। प्लीज़ सुन लीजिएगा। लगभग 5 तारीख में हम लोग गए थे बिजनौर घर पर।
और 6 तारीख की सुबह में एक फ़ोन गया था हमारे पास, हमारे ही इसी क्षेत्र से ही, रामपुर से ही। इनके एक दोस्त हैं जो लगभग 20 साल से 22 साल से इनके टच में रहते हैं। वो साथ में ही पढ़ाई लिखाई की है इन्होंने, मेरे हस्बैंड के, और साथ में ही दोनों ने इंटर किया, बीएससी किया, और फिर अलग अलग जॉब में है। वैसे ये वेटनरी में है और वो नहीं है, वो दूसरे विभाग में काम करते हैं। तो लेकिन यहीं पास में ही उनका गांव है, कुछ दूरी पर ही गांव है। और उनकी शादी भी अब 5 फरवरी जो आने वाली है उसमें 10 साल होने वाले थे उनकी शादी को। तो उनकी जो पत्नी है, उनके बच्चे हैं, एक 9 साल का बेटा है और 3 साल की, ओह सॉरी, 9 साल का बेटा है और 8 साल की बेटी है। और ये उनकी 3rd डिलीवरी थी, क्योंकि पता नहीं क्या रहा कि ऐसा भाग्य में ही होना था क्या उनके। ये चीज़ सामने आ रही है कि हाँ, शायद उनके भाग्य में ही नहीं था ये सुख तीसरे बच्चे का। और लगभग 5 तारीख को वो बेटी उनकी 4 बजे सिजेरियन से बरेली हॉस्पिटल में हुई। और उसके बाद उनकी कंडीशन बिगड़ती ही चली गई, ब्लड का इतना लॉस हुआ कि उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। उनकी जान, अब वो अपनी ज़िंदगी उस बच्ची को दे गई हैं, या फिर उनकी किस्मत में सुख नहीं था, उस बेटी के किस्मत में मम्मी का सुख नहीं था। मुझे नहीं पता कि हम क्या कह सकते हैं, ऐसे आध्यात्मिक लें क्या लें, कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर 6 तारीख में जब फ़ोन गया कि छोटे वाले उनके भाई ने फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे भाभी ख़त्म हो गई हैं, तो ये समझिए कि जिनकी शादी हमने सामने देखी हो, उनके बच्चे देखे हों, उनसे मिलते रहे हों, और अचानक से ऐसी न्यूज़ सुनने को मिला है जिनकी शादी को 10 साल भी नहीं हुए हों, और ऐसा हादसा हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति रही होगी, कैसी रही होगी। मतलब बहुत टेंशन हो गई थी एकदम से कि ये सब क्या हो गया एकदम से। और एक छोटे बच्चों की माँ जो होती है वो भगवान का रूप होती है। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता उसे मम्मी पापा की बहुत आवश्यकता होती है। माँ की भी आवश्यकता होती है, पापा की भी आवश्यकता होती है, लेकिन माँ तो माँ भगवान का रूप होती है बच्चों के लिए। जब तक वो खुद से नहीं डिपेंड हो जाते, अपने काम खुद से नहीं करने लगते, अपना नहाना धोना सोना खाना पीना, इसके लिए तो विशेषकर माँ की आवश्यकता होती है। और उस बच्ची को देखिए आप, जैसे आए हुए कुछ ही घंटे हुए थे, लगभग 10 बजे उन्हें वेंटिलेटर पर पहुँचा दिया था उन्होंने, डॉक्टरों ने। और उसके बाद सुबह में लगभग 4 बजे उन्होंने जवाब दे दिया कि आपका पेशेंट अब नहीं रहा। अब सोच के देखिए उस चीज़ को। मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये सब, आप तो उन्हें नहीं जानते, मैं जानती हूँ। क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं जानते तो मुझे तो जानते हैं ना। और मैंने ये हादसा जो आज उनके बच्चों के लिए हुआ है, उनके साथ हुआ है, ये हादसा मैंने फील किया है, मैंने महसूस किया है उस हादसे को। क्योंकि जुलाई में ही मैं उसी स्टेज पर चली गई थी, शायद मुझे मेरे बच्चे नहीं मिलते, फिर मैं अपने बच्चों को नहीं मिलती, फिर एक दूसरी ज़िंदगी मैंने पाई है जुलाई में। तो मैंने बहुत करीब से महसूस किया है उस सब को। बहुत दुखा मेरा मन। आप आप भी समझ सकते हैं, महिलाएं समझ सकती हैं कि एक वो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के ही एक बच्चे को जन्म देती है, तब वो माँ बनती है। लेकिन एक दर्द ऐसा गुजरता है ज़िंदगी से, आप बोनस समझिए लाइफ को। मैं समझ रही हूँ कि मेरी ये ज़िंदगी ये बोनस है। और आज गरिमा नाम था उनका, आज उनकी आरिष्टी थी, आज उनकी 13वीं थी। और आप उस पल को अगर जीते वहाँ पर, तो आपको पता चलता है कि कैसा पल था वो। क्योंकि आज उनकी बेटी का नामकरण हुआ है, पहले उनकी आरिष्टी का हवन हुआ, उसी जगह पर उनकी आरिष्टी का हवन ख़त्म करने के बाद पंडित जी ने उनकी बेटी का नामकरण किया उसी जगह पर। आप उस माँ का दर्द समझ सकते हैं, जो मैंने महसूस किया है वो चीज़ वहाँ पर। उनकी माँ नहीं देख पाई, उनके अपने बच्ची का नामकरण नहीं देख पाई। मैं आपसे कल बात करूँगी, आज मुझसे बात नहीं हो पा रही है, इसलिए ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, सर्दी बहुत है।
ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल।